योगेंद्र जी कटेवा जी बोल रहे हैं कि 30 वार्डों में कोई विकास नहीं हुआ है। किसके वार्ड में काम नहीं हुआ है, किसके में हुआ है, बताओ दिखाइए। पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कुत्तों की नसबंदी हुई है, 10 लाख रुपए के कुत्तों की नसबंदी में लगाए हैं। दूसरी बात है 25 लाख रुपए के बोर्ड बनाए हैं, जो एक बोर्ड के 50,000 रुपए आते हैं। चीफ मिनिस्टर के भी वो बोर्ड के नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर का बोर्ड है उसके भी 50,000 रुपए कीमत। इससे बड़ी बात तो क्या होगी? तीसरी बात, यहाँ पे हमने मीटिंग में 150 लाख का वो ट्यूबवेल का वो किया है, ट्यूबवेल का वो पास किया है। कोई धरातल पे कोई भी पार्षद बता दे कि हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल हुआ है। विकास के नाम के जो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि ये विकास के लिए ही है बजट। चौथी बात, सफाई और रोशनी। यहाँ पे गलियां हैं वो अंधेरे में है, न तो स्ट्रीट लाइट हैं, और ये जो हाई मास्क लाइट हैं न उनमें कोई वो लाइटें जल रही। आप रात को दौरा करके देखो, मैं आपको पहले हर बात का अवगत करा रहा हूँ। दूसरी बात, सफाई के नाम पे पूरा शहर सड़ रहा है, जिसमें कर्मचारी हमने वो ऑब्जर्वेशन किया है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ बिल्कुल चढ़ावा शहर में इस वक्त नगर पालिका में मौजूद है। आज उसकी बजट बैठक जो हुई है वो हंगामे के साथ शुरू हुई और हंगामे के साथ ही उस बैठक का जो है समापन हुआ। अब बिल्कुल पूरी इस बजट मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ वो सब आपको बताएंगे और पार्षदों से भी पूछेंगे क्या कुछ उन्होंने रखा है। लेकिन खास बात देखने को ये मिले कि चढ़ावा शहर में पार्षदों के दो गुट तो देखने को मिलते ही है हमेशा की तरह, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हंगामा देखने को मिला। हालांकि चढ़ावा शहर में चढ़ावा महोत्सव को लेकर एक बार फिर चर्चा हुई। बजट में प्रस्ताव रखा गया कि हर 2 साल के बाद एक बड़ा आयोजन पंडित जी के मेले पर किया जाएगा, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन इस बार जो आयोजन नहीं हो पाया उसके क्या कारण है वो नहीं पता। फिर वही सौंदर्यीकरण के ऊपर काफ़ी करोड़ों रुपए का बजट रखा गया है। सौंदर्यीकरण हुआ कहाँ है चढ़ावा शहर में वो आप सबको पता है, भली बात जानते हैं। चढ़ावा शहर का गौरव पथ जो है चुंगी चौकी से लेकर रेलवे स्टेशन तक की रोड जो है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। उसके ऊपर जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है वो सारी की सारी खराब पड़ी है। पूरे चढ़ावा शहर के अंदर काफ़ी बार रात को जो है अंधेरा देखने को मिलता है। महिलाएं हैं, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग हैं, रात को अंधेरे में आना जाना करते हैं। इसके साथ ही जो बोर्ड लगे हैं हर वार्ड के अंदर उसका भी 50,000 रुपये का उसका उठाया गया है और टेंडर उसका लगभग 24 या 25 लाख रुपए का था। तो उसके ऊपर भी आरोप लगाया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं पार्षद योगेंद्र कटेवा द्वारा। पार्षदों ने और कुछ क्या कहा वो पूरी जानकारी उनसे बातचीत करके लेंगे। कचरा संग्रहण को लेकर भी जो योजना चल रही है उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और भी कुछ बहुत सी जानकारियाँ जो है वो आपको इस वीडियो के साथ मिलेगी। तो वीडियो के साथ और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक ये मुद्दा सामने आया कि 25 लाख का टेंडर हुआ, जो बोर्ड लगे हैं सभी वार्डों के अंदर 50,000 रुपये का उस पर टेंडर उठाया। खुला भ्रष्टाचार हुआ उसमें, खुला भ्रष्टाचार हुआ है। खुला अपने चाहते आदमियों को ठेका दिया तो उन पे खुला भ्रष्टाचार हुआ है। तो साधारण सभा की बैठक क्या हुई नहीं क्या अभी तक कोई साधारण सभा मीटिंग नहीं हुई है। 3 बार बजट हो गया, चौथा बजट पास हो गया इनका। और साधारण सभा की कायदे से 60 दिन के भीतर एक मीटिंग होनी चाहिए। कायदे से कैलेंडर वर्ष में 6 मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो आज तक उसकी जो मीटिंग है ना कोई मतलब ही नहीं रखा। आज तक नहीं इन्होंने नगर पालिका में कोई कमेटियां बनाई हैं, क्योंकि अब तो सरकार बनाएगी। खैर हमने लिखा है ईओ साहब को कि आप अभिशंसा भेजिए जिससे कि सरकार कमेटियां बनाए, जिससे इनके ऊपर कुछ कंट्रोल हो, जिससे कुछ पाबंदियां लगे। और हमारे कुछ वार्डों की जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें, बाहर के जो वार्ड थे उनमें स्ट्रीट लाइट है, वायर है, नहीं है उनमें, वो करवाने के लिए पार्षदों के द्वारा तो कहा जा रहा है कि काफी विकास हुआ चढ़ावा शहर के अंदर। कुछ नहीं हुआ। निखिल वगैरह सब इनके गुर्गे हैं, ये महीना लेने वाले पार्षद हैं। 5 जब जाएंगे ना 1.5 साल बाद में जनता के बीच में, जनता इनसे हिसाब ले लेगी इनका। इससे पहले भी जो चेयरमैन थे वो कहा करते थे नंबर 30 पे रहे थे। और सीवरेज को लेकर भी काफी समस्या आ रही है। सीवरेज के हमारे वार्डों में कनेक्शन नहीं हुए हैं। हम तीन बार 3 बजट में हमेशा पास करवा के गए। हम कह के गए कि हमारे वार्डों में सीवरेज के कनेक्शन करवाए जाए, लेकिन नहीं करवाई। और आज तक सीवरेज की व्यवस्था वो चरमराई हुई है। आपके वार्ड में क्या हाल है? वार्ड जैसे ये बता रहे हैं वो सही है कि अभी तक लाइटें तो लगी लेकिन चस्ती नहीं है। जहाँ पर लाइटें नहीं लगी हुई है यहाँ पर तार लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं लाइट नहीं है।
और ज्यादा दूर क्या जाओ आप, ये मेन रोड है, इसकी नाले देख लो आप। नगर पालिका के सामने हाँ ये अभी नाले है, अभी मेन रोड साफ है। सफाई नहीं होती क्या? अब आप देख लो ना, अभी देखते उस तरफ करो, अभी तक सफाई तो हुई नहीं है 3 साल में। और बजट 200-300 करोड़ का आता है और अब पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। आपने जो बताया कि जो वार्डों में जो बोर्ड लगे हैं उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या कुछ मामला है सर? ये 25 लाख रुपए का बोर्ड बने हैं जो 50 से नीचे हैं, जो पार्षद होंगे इनके, इनमें चीफ मिनिस्टर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ही 50,000 रुपए की कीमत नहीं है, हमारे यहाँ चार्ज किया है। तो ये जो वार्डों में जो बोर्ड लगे हैं स्टील की पाइप के साथ में, इनका चार्ज लगा है? इनका चार्ज लगा है कि हर बोर्ड का 50,000 रुपए से ऊपर लगा है, एक बोर्ड, और टोटल 25 लाख रुपए लगे हैं। दूसरी बात यह है कि कुत्तों की नसबंदी हुई है यहाँ पे, किसी को यही नहीं पता, 10 लाख रुपए उसके लगे। चढ़ावा शहर में कुत्तों की नसबंदी हुई है? हाँ, तो आपको पता है क्या, पत्रकारों को पता है क्या कि तो कभी कुत्ते उठाते हो किसी को देखा? हाँ, तो फिर यही तो हम कह रहे हैं कि ये विकास के नाम से ये गलत हो रहा है। हो सकता है कि कहीं से और कुत्ते लाए गए हो, कहीं और शहर से हो सकता है कि कोई पाकिस्तान से मंगाए हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नसबंदी हुई है। लेकिन नसबंदी के बजट पे किया है, 10 लाख रुपए के करीब बजट पे किया है, और इसके 25 लाख रुपए के करीब किया है। और कहाँ हो रहा है, ये सौंदर्यीकरण के नाम से हो रहा है, लेकिन लाइटें नहीं लगी हुई, जो हाई मास्क लाइट है वो फ्यूज पड़ी हैं। आपने कहा कि पट्टों के ऊपर भी काफी कुछ पट्टे बैकडोर हुआ है, 70 के करीब पट्टे हैं वो बैकडोर बने हैं, भूमाफियाओं के बने हैं पट्टे। 30 वार्डों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे साथ चलो, और सब कुछ यहाँ पे कर्मचारी हैं, उनके बात हो रही है। कोई भी पार्षद आता है, कोई कर्मचारी से बात करता है तो सीआईडी बैठे रहते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं कि इस कर्मचारी ने इससे बात की है। पांचवी बात, पट्टे के नाम से जब तक वो लगा हुआ था पट्टा, मैं उसको उद्योग बताता हूँ कि पट्टा एक उद्योग है, उसमें 1800 के करीब पट्टे बने, वो टाइमिंग, और अब 70-80 पट्टे ऐसे बने हैं जो बैकडोर से बने हैं, उनकी हमें इस कारण पता है कि हमने वाच किया है तहसील में जाके कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन अब हुए हैं, वरना तो हर आदमी एवरेज में 5 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। ये विकास के नाम पे चल रहा है, हम किसका बजट पास करें, और बजट के नाम से जो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने 7 दिन पहले लिख के भेजा था कि आप स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट नहीं है इनकी बात, आपकी गंभीरता ले नहीं रहे इस बात को कि पन्ना है, ये आंकड़े की फिक्र है भी क्या? आंकड़ों की योगेंद्र जी ये कह रहे हैं कि पट्टे हैं वो दूसरे हिसाब से बने हैं, तो योगेंद्र जी से लिखित में उन पट्टों की जानकारी लो और मुझे भी दो, कौन से पट्टे गलत हैं। और दे देंगे, और ये बताओ, कुत्तों के नाम पे से किसी वार्ड में कुत्तों की नसबंदी हुई है क्या, किसी को पता है क्या? वार्ड में दूसरी बात है, आप 25 लाख के ये बोर्ड लगे हैं, हमें पिछली बार भी ये था कि हमने मना कर दिया कि बोर्ड है वो सिंपल पर लगाओ, लेकिन चीफ मिनिस्टर के भी वो नहीं है, चीफ मिनिस्टर का बोर्ड है वो भी 50,000 रुपए का एक बोर्ड नहीं है, हमारे यहाँ लगे हैं, हमारे बड़ी शान की बात होगी। ये सौंदर्यीकरण है, ये विकास है, मैंने आपको अवगत करा दिया है, अब आप नए हो, अब क्या क्या हो रहा है ये आप देखते हैं। नगर पालिका की बजट बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई, हंगामे के साथ ही खत्म हो गई। नहीं, क्या कुछ लग रहा है कि विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई हंगामा नहीं था, कुछ पार्षदों को व्यक्तिगत मामला लग रहा था, बाकी विकास का तो कोई ऐसा मामला। कुत्तों की नसबंदी की गई, 10 लाख रुपया टेंडर हुआ है, नसबंदी भी हुई है चढ़ावा शहर में। हाँ बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, मेरे वार्ड में भी हुई है। आपके वार्ड में कितने कुत्तों की नसबंदी हुई है? लगभग कम से कम 17 से 18 के करीब हुई है, लेकिन बिल्कुल हुई है। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, वह विपक्ष का काम क्या है कि सकारात्मक कोई सोच के साथ आगे बढ़ना तो रहा नहीं है। ये आप कहीं देख लो, कहीं किसी भी स्तर पे चला जाओ, वैसा कोई सकारात्मक तो मेरे को यहाँ नज़र नहीं आया। बस इनका व्यू क्या था कि कोई व्यक्तिगत से इनके कोई काम हो सकते हैं जो नगर पालिका में नहीं हुए होंगे इस कार्यकाल में। साधारण सभा की बैठक नहीं हुई, बताइए तो क्या वाकई में नहीं हो रही बैठक, और हो नहीं रही तो क्यों नहीं हो रही? इसका तो मेरे को पता नहीं है। साधारण सभा की बैठक होनी चाहिए और नहीं, आपको भी तो बुलाया होगा ना, अगर हुई है तो। नहीं, मैं मेरे हिसाब से नहीं हुई है। ये गलत है, होनी चाहिए बैठक। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
और नहीं, जिन मुद्दों पे सहमति या हंगामा करना कोई मकसद नहीं होता है। मीटिंग का मतलब है सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक बहस करो और सकारात्मक बहस के साथ चिड़ाव को नई ऊंचाइयों पे अपन लेके जाएं। पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या देखी जा रही है, तो क्या इसके लिए कोई बातचीत हुई क्या? कोई नहीं, पार्षदों से बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से तालमेल बढ़ा रहे हैं। विभाग के पास कोई दम की बात नहीं है, रोजाना शिकायतें आती है, पार्षदों से मिलकर ही और समाधान निकालेंगे नगर पालिका कि गर्मी आ रही है और मेरे तमाम साथी पार्षदों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, सभी से मेरी सोच है, चिराग नगर पालिका चेयरमैन से भी मेरा नम्र निवेदन है और की है कि गर्मी को देखते हुए और विभिन्न पार्षदों को, प्रतिनिधिमंडल को लेके जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से वो बैठक करें। चिड़ावा के गौरव पथ की हालत देखी क्या आपने, कभी उस पर विचार किया क्या? गौरव पथ तो बदतर है, बद से बदतर है, खराब है। और गौरव पथ के बारे में मैंने ये बीच बीच में क्या कि हमारा जो पहले आचार संहिता लग गई और आचार संहिता के बाद में ईओ का ट्रांसफर हुआ है और अब नए अधिकारी आए हैं। निश्चित रूप से हम गौरव पथ को जल्दी ही व्यवस्थित और सुव्यवस्थित सुसज्जित तरीके से उसको कराने का प्रयास करेंगे। न तो लाइटें जल रही हैं और न वहाँ पर सफाई। गौरव पथ पर जिसका नाम गौरव पथ है, न तो लाइटें हैं, न खराब है, लेकिन उसको जल्दी सफाई ठीक है। किया जाएगा। नहीं तो अनपढ़ बैठे हैं कैसे? मेरी बात सुनो, इसकी जरूरत 3 साल हो गए कार्यकाल को, बड़ा चौथा बजट है ये। साधारण सभा की कितनी मीटिंग हुई यहाँ बताओ आप कितनी मीटिंग हुई है साधारण सभा की? 1 या 2 मीटिंग हुई है। चुनाव की जनता के लिए कोई चिंता नहीं है क्या कि क्या करना है? तो आप मीटिंग लेने वाले तो आप हो, आपको चिंता नहीं है क्या चुनाव की जनता की? आप बुलाने वाले आप हो, हम तो बोलने वाले हैं। क्या कब हुई? जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की योजना है उनकी मीटिंग हुई है, साधारण सभा की मीटिंग नहीं है। 2 साल हो गए कोई मीटिंग नहीं है साधारण सभा की। मीटिंग तो हुई नहीं है, लेकिन लेकिन जो पार्षद ही नहीं चाहते हैं मीडिया के सामने बोला क्या हम नहीं चाहते क्या साहब ने लिख के दो आप विकास सभी को साधारण सभा की कोई मीटिंग नहीं है आज तक। ये हम खड़े करके पास करके फिर चले गए। ये गंभीर बात है। एक आदमी आराम से बोल दूसरा तो आती है। सुनो मेरी बात, 3 साल हो गए कार्यकाल को, चौथा ही बजट है साधारण सभा की मीटिंग में यहाँ बता दो साहब पहली बार आए हैं, कोई बात है उस तरीके से आप समझ एक मीटिंग तो मीटिंग तो 2 साल के बाद हर साल मिलता है, क्या करें इसमें आप बताओ। एक टॉपिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की बैठक थी, जिसमें 153 करोड़ का बजट पारित किया गया है। मंडल बजट में शहर के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक महात्मा ज्योति फुले आवास योजना है, उसके विकास के लिए लगभग 20 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, जिसको विकसित करके फिर नीलामी की प्रक्रिया की जानी है। और नवीन पार्क विकास के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार ये बिजली लाइन की वर्दी और मरम्मत के लिए बजट में प्रावधान लिए गए हैं और शहर में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रावधान लिया गया है। सड़क नाली ऐसे समस्त विकास के जो कार्य हैं उनके प्रोविजन किया गया है। शेष शिकायत तो है नहीं, जनरल जो शिकायतें हैं उनको लिखित में दे दिया गया है। बैठक का बजट का कोई पट्टों में धांधली को लेकर के भी आपको शिकायत की गई है? पट्टों को धांधली लेकर कोई कह रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर शिकायत नहीं, हमें अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। जनरल एक आरोप लगाए जा रहे हैं उसका। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने आपको लिखित में शिकायत की है? नहीं, लिखित में मैंने अभी ज्वाइन किया है, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। जैसे ये शिकायत आई उस हिसाब से सभी बातों पर सहमति हुई। जो बजट में रखे हैं ना बिंदु, जो पढ़ के सुनाए गए थे, उन सब में सहमति हुई। मुद्दे क्या क्या थे बजट के? बजट के मुद्दे थे
तो महोत्सव को लेकर था और अभी बता देती हूँ। पंडित गणेश नारायण मंदिर के पास वार्ड नंबर 1 में पार्क निर्माण का था। दूसरा था शहर में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाने के लिए और खेल कूद गतिविधियों के विकास हेतु शहर में ग्रीष्मकालीन खेल कूद प्रतियोगिता के संबंध में महोत्सव की अपार सफलता को देखते हुए महोत्सव पंडित जी मेले को अधिक भव्य और आकर्षक बनाने पर विचार किया गया और नगर पालिका मंडल द्वारा चिड़ावा शहर के मुख्य मार्गों, सड़क, चौराहे के सौंदर्यीकरण, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट है, हाई मास्ट लाइट, साइन बोर्ड इनसे संबंधित थे। डोर टू डोर कचरा संग्रहण और अधिक प्रभावी और IoT बेस्ड तकनीकी शामिल किए जाने से संबंधित था। शहर से संबंधित यही मुद्दे थे जिस पर सभी पर सम्मानित सदस्यगणों ने सहमति जताई। एक पार्षद ने आरोप भी लगाए थे कि पट्टों में धांधली को लेकर कुछ आरोप लगे। हाँ, उन पार्षद महोदय को वो तो आपने देखा होगा पूरी मीटिंग में, जैसे वो खुद बोल रहे हैं फिर दूसरे पार्षद बोलते हैं उनको कह रहे बैठ जा, तो ये अच्छा नहीं है। सभी पार्षद सम्मानित पार्षद है, सभी को बोलने का अधिकार है। आप अपनी बात रखो, ये नहीं है कि आप बैठ जाओ, ये आप नहीं कह सकते। तो आरोप जो भी है मैंने उनको भी कहा था कि अगर ऐसा है तो मेरी नॉलेज में भी आना है, मैंने नोट भी करवाया है और आपको उनको मैंने ये भी कहा भाई लिखित में दो, मुझे तो पता चले कौन सा। अगर पट्टों में कहीं कोई धांधली हुई है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, बिल्कुल पट्टा निरस्त किया जाएगा, ऐसी क्या बात है। और मैं उनको शुभचिंतक मानती हूँ कि उन्होंने इतना ध्यान रखा। हो सकता है कि मेरी नॉलेज में नहीं हो, कई बार हो जाए, तो मैंने उनको भी कहा है कि भाई आप लिखित में दो। तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पट्टा निरस्त किया जाएगा या फिर जो उचित जो भी कार्रवाई है वो होगी। और जो आरोप लगा रहे भेदभावपूर्ण रवैये का, ये भी बता दूं, उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मेरे 2 पट्टे बनाए। हालांकि पक्ष विपक्ष आपने देखा होगा कि सबके कार्य उस दृष्टि से होते हैं, लेकिन मैंने कभी कोई पक्ष विपक्ष वाला भेदभाव रवैया नहीं अपनाया। मेरा विपक्ष है, उसके भी पट्टे ऐसे ही बने हैं, उनके भी कार्य ऐसे हुए हैं। हालांकि आदतन स्वभाव में ये बात आ गई। आपने देखा होगा कि खुद और उनकी पत्नी और उनका बेटा, बस 3 ही लोग इस बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ। मतलब क्यों बैठ जाए? दूसरे पार्षद है, वो भी तो सम्मानित पार्षद है, कोई ऐसा नहीं है। अभी उनके जाने के बाद सभी चर्चा कर रहे थे कि इनको तो आदत हो गई, पहले कांग्रेस सरकार में उन विधायक जी, सम्मानित विधायक चंदेलिया जी के पीछे रहते थे और अब जैसे सरकार चेंज हो गई तो इधर घूमने लगे। तो ये टीका टिप्पणी मैं नहीं कर रही, उनके जाने के बाद लोग कर रहे थे।